हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज के जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पे हम दो तरीके के रेंजेस को जानेंगे, एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके साथ साथ हम इसके प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ इसके डिटेक्टर को, सोर्स ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इसमें सॉल्यूशन कैसे यूज करते, क्यूवेट में किस तरीके के सॉल्वेंट यूज होते हैं उसे हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। ओके, सो हियर वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और वी कैन से कलरोमेट्रिक। Here we study electronic transition. What we see here, electronic transition in molecular level. ठीक है, UV visible spectroscopy is concerned with the study of absorption of UV radiation. अभी आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के पैरामीटर में, कुवेट में जो भी हमारा सॉल्वेंट है और जो हमारा सैंपल है उसमें कितना यूवी का लाइट का एब्जॉर्बेंस हो रहा है। इंसिडेंट लाइट वर्सेस ट्रांसमिटेड लाइट में जब हम पता करेंगे तो हमारा कितना एब्जॉर्ब हो गया है वो पैरामीटर हमें रिजॉल्व होगा। ठीक है, रेंज की बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो वो होता है 200 से 400 नैनोमीटर। वहीं विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो वो होता है 400 to 800 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया हमारा नाइपर जेई 2006 और 7 में। ठीक है, फिर बात करें इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, देयर बाय मॉलिक्यूल अंडरगो द ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ओके, द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दिस आर द फॉलोइंग सिग्मा, पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से हैं? सिग्मा, पाई और एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं प्रिंसिपल। हियर वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कहाँ पे हो जाएगा? सैंपल पे। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसके बाद हमें एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा और यूवी कर्व मिलेगा जो कि किसके किसके बीच में होगा? एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जब शिफ्टिंग हमारी ग्राफ की राइट साइड में होगी जिसे बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे वेवलेंथ जो होता है हमारा, वेवलेंथ क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, वही एनर्जी जो हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी को बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं और रेड शिफ्ट भी कहते हैं। वही जो हमारी ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है तो इसे हम कह रहे हैं हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। क्या कर रहे हैं? हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। यहाँ पे हमारी वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और एनर्जी क्या है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वही बात करें हाइपरक्रोमिक। क्या बोल रहे हैं? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो है यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी क्या होती है? यहाँ हमारी इंटेंसिटी जो है ये बढ़ रही है। ठीक है, और वहीं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो है वहाँ पे हमारी इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी क्या बता रही है हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको समझते हैं। एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अदर एन हो, पाई हो, सिग्मा हो और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन अंडरगो द ट्रांजिशन फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है? ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट। ये यहाँ पे दिया गया है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। वहीं यहाँ पे जो पैरामीटर होता है इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होता है और यहाँ पे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट जो इसके एनर्जी ऑर्डर है उसको हम देखते हैं। जैसे एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है वो सिग्मा स्टार का होता है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो, ये सिग्मा
यहाँ जो बॉन्डिंग से ये एंटी बॉन्डिंग पे एकदम देखो हायर लेवल पे जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग स्टेज जो कि सिग्मा स्टार है। दैट्स वाई दे हैव अ एनर्जी वैल्यू इज हायर देन अनदर वन, दिस सिग्मा स्टार। दिस रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। वहीं फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है एन सिग्मा, ये लेसर एनर्जी रिक्वायर होता है देन सिग्मा स्टार। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी की है सिग्मा स्टार की। फिर आते हैं हमारे पाई स्टार। यही हमें यूवी एब्जॉर्बेंस में जहाँ पे भी डबल बॉन्डिंग यानी पाई दिखा, पाई वहीं पे हमारा ये उसको कंडक्ट मतलब उसको डिटेक्ट करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पाई स्टैक जो होता है ये लेसर एनर्जी रिक्वायर होता है, इसे हम बी बैंड भी कहते हैं, के बैंड भी कहते हैं और इसी को अलाउड ट्रांजिशन भी कहते हैं। वही एन पाई स्टार जो होता है ये ट्रांजिशन रिक्वायर होता है लोएस्ट एनर्जी, इसको हम आर बैंड भी कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन भी कहते हैं। ये बी बैंड पाई स्टार को के बैंड, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, इसलिए इसे आप याद रखें। अब याद कैसे रखेंगे, ये देखो ये पाई ये बी जैसा बन सकता है क्या, बी जैसा बन सकता है, मान लो ये ऐसे पाई, ठीक है, सॉरी अभी बताते हैं, ये आपका पाई है, ठीक है, और एक और पाई, ये कुछ बी जैसा लग रहा है क्या, इसे याद करने में आपको आसानी होगा। के भी इसी तरीके से, एक पाई को देखो के जैसा कुछ लगता है ना, ठीक है, इसी तरीके से। वहीं जब एन पाई स्टार को कैसे याद रखेंगे कि आर बैंड होता है, तो एक एन ले लो, ठीक है, ये एन हो गया, ठीक है, और वहीं पे एक पाई रख दो, ठीक है, ये आर बैंड जैसा कुछ लग रहा है। ये तरीका है कुछ याद रखने का, थोड़ा सा अपने मेंटली लेवल पे इन चीज़ों को इमेजिन करेंगे तो चीज़ें याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसके और जो भी पैरामीटर हैं, जैसे कि अब हम डिस्कस करेंगे लॉ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं, कहीं कहीं आप इसको देखेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ भी। तो यहाँ पे देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, दो तरीके के होते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक होते हैं, एक पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एक ओनली टू डायरेक्शन में जाते हुए देखेंगे, वही पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन कई तरीके आप समझाते हैं, कई डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ये है आपका, ठीक है, ये इस तरीके से। वही पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन ऐसे दिखेंगे आपको, सॉरी एक मिनट, ये आपके दिखाते हैं इनको, जी ये आपके एक मिनट, हाँ ये आपके मोनोक्रोमेटिक हुए। वही पॉलीक्रोमेटिक की बात करें तो ये कैसे हैं, ऐसे, ये आपके हैं पॉलीक्रोमेटिक, ये क्या है पॉलीक्रोमेटिक, और ये हैं आपके मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्प्शन मीडियम, एब्जॉर्प्शन मीडियम कौन है, ये आपका ये है, देन द डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन व्हेन इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन और थिकनेस और पाथ लेंथ जिसे कहते हैं ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं, और फिर ट्रांसमिटेड लाइट जिसको आई से, ये इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज होगी या बढ़ेगी किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे, तो कितना हम इसका कंसंट्रेशन, ये जो इसका कंसंट्रेशन है ये जो सॉल्वेंट का, ये हम इतना इंक्रीज कर रहे हैं, और इसका ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, ये थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना इसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इसी पे हमारी इंसिडेंट ऑफ लाइट के बाद ट्रांसमिटेंट ऑफ लाइट में कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है वो हमें पता चल पाएगा। ठीक है, एब्जॉर्बेंस की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, फॉर्मूला हमारा देखने को मिलेगा एब्जॉर्बेंस इक्वल मोलर एब्जॉर्बिटी इनटू पाथ लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, वहाँ देखते हैं।
ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको अच्छे से समझते हैं। यही आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर में किस तरीके से सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन्हें हम समझते हैं एक एक चीज़ को। ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है रेडिएशन सोर्स। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड बल्ब के तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपकी रेडिएशन ऑफ लाइट गई कहाँ पे, इंट्रेंस स्लिट पे। ओके, इंट्रेंस स्लिट पे यहीं पे जो पॉलीक्रोमेटिक ऑफ लाइट थी यहाँ पे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मोनोक्रोमेटिक में। ठीक है, यहाँ जो पॉलीक्रोमेटिक ऑफ लाइट थी डिफरेंट, ठीक है, यही आपकी कैसे हो गई, मोनोक्रोमेटिक में। फिर यहाँ पे लेंस के बाद हमारा ग्रेटिंग या प्रिज्म यूज होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रूव होते हैं जिसके ये वन इंसिडेंट ऑफ लाइट को नंबर ऑफ लाइट में इमिट कर देता है। तो फिर उसके बाद ये एग्जिट स्लिट पे गया, यहाँ पे फिर चॉपर लगा होता है, ये उसको टो पार्ट में ब्रेक कर देता है। ठीक है, एक आता है मिरर 1 पे और एक जाता है मिरर 2 पे। मिरर 1 के सामने जस्ट होता है हमारा क्या, रेफरेंस सेल। वहीं मिरर 2 के सामने हमारा क्या होता है, सैंपल सेल। रेफरेंस सेल और ये सैंपल सेल दोनों एट लास्ट हमारे जाते हैं डिटेक्टर पे। डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करके और एम्पलीफायर को भेजता है। एम्पलीफायर का क्या काम होता है, मतलब हमें जिस ग्राफ में जिस पैरामीटर को हमें जानना है उसी एक को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, बढ़ा देता है और हमें रिकॉर्डर में देखने को मिलता है। ओके, फिर हम आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को, एक एक पार्ट को देखते हैं। जैसे सोर्स ऑफ लाइट, तो कि कौन कौन से सोर्स ऑफ लाइट यूज होते हैं, इसको पहले ट्रिक देख लें। तो इसकी ट्रिक है फॉर लर्निंग HDT-MX। H से क्या हमारा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, वहीं T से टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, फिर जिनॉन आर्क लैम्प और मरकरी आर्क लैम्प। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प जो होता है ये कॉमनली यूज होता है। ये कैसा दिखने में मिलता है, सिमिलर टू आवर हाउस होल्ड बल्ब। अभी तो हमारे घर में एडवांस लेवल के रॉड वगैरह यूज होने लगे। फिर भी LED की एक लाइट अभी भी CFL आई थी, वापस से हमें उस तरीके की बल्ब देखने को मिली है, इस तरीके का। ठीक है, ऐसे टाइप का बल्ब होता है। ठीक है, सिमिलर टू आवर हाउस होल्ड बल्ब। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, टंगस्टन फिलामेंट, जिनॉन आर्क लैम्प और मरकरी आर्क लैम्प। फिर अब बात करके है मोनोक्रोमेटर। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है पॉलीक्रोमेटिक ऑफ लाइट को मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट में। ठीक है, जो मैंने बताया अभी को आपको। फिर उसके जस्ट बाद हमारी क्या लगी हुई है, इंट्रेंस स्लिट। ठीक है, ये इंट्रेंस स्लिट टू गेट द नैरो सोर्स, ये एक नैरो सोर्स होता है। फिर कॉलीमेटिक लेंस की बात आती है, यहाँ पे लेंस है। ठीक है, लेंस क्या है, द रेडिएशन इमिटेड बाय सोर्स इज कॉलीमेटेड पैरेलल बाय द लेंस। जो भी लाइट इसमें आ जाएगी वो पैरेलली इससे ट्रांसमिट होगी। ठीक है, फिर हमारा प्रिज्म देखने को मिलेगा, एक ग्रेटिंग देखने को मिलेगा। प्रिज्म क्या होता है, ये डिस्पर्सिव प्रिज्म इज यूज टू ब्रेक द रेडिएशन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन। ओके, वहीं ग्रेटिंग का काम क्या होता है, ये कर डिफ्रैक्ट द लाइट इनटू सेवरल बीम। क्या कर दे रहा है, ये सेवरल बीम में लाइट को, ये हमारा ग्रेटिंग है, यहाँ पे लाइट गई। ठीक है, इसको सेवरल बीम में है। ठीक है, ऐसे उसको ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें 200 to 400 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये ग्रुप्स, ये 200 to 400 ग्रुप होने के कारण ही ये प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिल रही है। फिर रिफ्रैक्टिव लेंस या एग्जिट स्लिट की बात करें, टू फॉल ऑन सैंपल सेल। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, फिर सैंपल कंटेनर है। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसमें एक सैंपल की बात कर रहे हैं। सैंपल कंटेनर हमारा कैसा होना चाहिए, जहाँ पे अब हमारा उसी में सैंपल और हमारा ब्लैक और रेफरेंस चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये बना होता है कुवेट का, अरे सॉरी, इसे कहते हैं कुवेट, और ये बना होता है किसका, क्वार्ट्ज, एक तरह का ग्लास टाइप मटेरियल होता है। क्वार्ट्ज किसका होता है, ये होता है सिलिका, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड। ये इसमें क्या होता है, ये कंसिस्टिंग द सिलिका, जिसे कहते हैं एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन भी इसे कर सकते हैं। क्वार्ट्ज हैज़ हाई वर्किंग एंड मेल्टिंग टेम्परेचर। इसका हाई वर्किंग एंड मेल्टिंग टेम्परेचर होने के कारण ही हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वास्ट कंडीशन में भी अपने प्रॉपर्टी बनाए रख सकता है, मतलब ये
मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। डिटेक्टर की बात करें तो ये PMT पेट बैरियर, ये ट्रिक है लर्न करने का। तो PMT से देखते हैं, फोटो मल्टीप्लायर, बैरियर लेयर सेल, फोटो ट्यूब, फिर उसके बाद है फोटो डायोड अरे और चार्ज कपल डिटेक्टर। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है ये क्या है, ये कंटेन करता है डाइनोड, कॉमनली यूज इन UV। डिटेक्टर का काम क्या है, ये डिवाइस है टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी लाइट एनर्जी उसमें आ रही है, ठीक है, जैसे सोर्स ऑफ लाइट से हमारी आई थी, फिर उसके बाद वो इंट्रेंस स्लिट पे गई, फिर उसके बाद लेंस पे गई, ग्रेटिंग पे गई, चॉपर पे गई, एट द लास्ट हमारा मीडियम में पास करने के बाद, हमारा कुवेट में पास करने के बाद कहाँ है, डिटेक्टर में। तो डिटेक्टर क्या कर रहा है, उस लाइट एनर्जी के इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, उसके कुछ डिटेक्टर के जैसे टाइप्स हैं। इसमें फोटो मल्टीप्लायर में डाइनोड होता है, ये कॉमनली यूज होता है UV में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। बैरियर लेयर सेल की बात करें और फोटोवोल्टेइक सेल इस पे कहते हैं। बैरियर लेयर सेल कोई फोटोवोल्टेइक करते हैं। फोटो ट्यूब करें, इसको फोटो इमिसिव ट्यूब भी कहते हैं। फिर फोटो डायोड एरे है। एट द लास्ट हमारा देखने को मिल रहा है चार्ज कपल डिवाइस। तो यहाँ पे हम देखें डिटेक्टर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अब बात करें सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट में हमने देख लिया वो जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आई थी, ठीक है, और हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, ये सारे पैरामीटर को हम देखते हैं। सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हमारा जो भी सॉल्वेंट कुवेट में रहेगा वो कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। UV विजिबल रेंज, नॉट एब्जॉर्ब UV विजिबल रेडिएशन, नहीं तो उसका भी, सॉल्वेंट का भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ में देखने को मिल जाएगा। हमें केवल सैंपल का चाहिए, न कि सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। ऑलवेज प्रिपेयर डाइल्यूटेड सैंपल सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो भी सैंपल का देख रहे हैं वो डबल बॉन्ड उसमें होने के, अगर रहेगा तभी तो वो डिटेक्ट कर पाएगा। अगर डबल बॉन्ड आपके सॉल्वेंट में भी देखने को मिल गया तो उसका भी प्रॉपर्टी आपको ग्राफ में देखने को मिल जाएगा, तो वो हमें नहीं जानना है। इसलिए सॉल्वेंट हमारा डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए और वो UV विजिबल इनएक्टिव होना चाहिए। उसमें 95% इथेनॉल जो होता है, चाहे 95% इथेनॉल है जो मोस्टली यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। इसका देखिए अगर ये लैम्डा में तो ये होता है 204 नैनोमीटर, ठीक है, इसकी वेवलेंथ है। वही वाटर की 191 नैनोमीटर होती है, मिथनॉल की 203 नैनोमीटर, वही इथेनॉल की 204 नैनोमीटर, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें, आखिर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज हो रहा है। दे वर यूज फॉर द डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। और वी कैन से दे वर यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द इम्प्योरिटी और कंटामिनेंट, ठीक है। इंडस्ट्री में आप लोगों को ये मोस्टली UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। कंटेनर साफ़ होने के बाद, कंटेनर साफ़ होने पे उसके जो वॉल्स होता है उसके वाटर को हम चेक करते हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्या वो प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं हमारा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, क्योंकि यही डिटेक्ट ही कर पाएगा, जहाँ पाई या दिखने को मिलेगा वहीं डिटेक्ट कर पाएगा ये। और वी कैन से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने सारा डिस्कस किया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं द UV विजिबल, UV नहीं मैंने बोला केवल, मैंने बोला UV विजिबल रीजन, इसको ध्यान दीजिएगा। UV विजिबल रीजन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। कितना होगा, ये नहीं होगा 200, तो UV विजिबल अगर होगा तो। यहाँ पे हम बात करें रहे हैं UV विजिबल की, ठीक है, तो ये होगा हमारा 400 से 800 नैनोमीटर। UV का अगर बात करें तो 200 to 400, और वही UV विजिबल का 400 से 800 नैनोमीटर में, ठीक है। ओवरऑल बात करें पूरे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो हमारा 200 से टोटल 800 नैनोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को, ये इन तीन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप रिकॉल करके रखिए। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नाइपर JEE 2006 2007 में, और गेट 1990 2007 के पहले GPAT गेट था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आस्क था। इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट एब्जॉर्ब UV विजिबल रेडिएशन, इट मीन कंपाउंड डज नॉट कंटेन।
अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें कंपाउंड डिटेक्ट नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ? उसमें अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। डिटेक्टर यूज इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी डिटेक्टर यूज हो रही है? फोटोवोल्टाइक डिटेक्टर, पायरोइलेक्ट्रिक या थर्मोसेंसिटिव और या ऑल ऑफ दिस। तो ये दोनों डिटेक्टर तो हमने नहीं देखा कहीं भी, इतना डिटेक्टर पढ़ा, ये डिटेक्टर देखना, तो कौन होगा? फोटोवोल्टाइक डिटेक्टर। आओ देखते हैं सही है कि नहीं, ठीक है, फोटोवोल्टाइक डिटेक्टर, ठीक है ना। ये फोटोवोल्टाइक डिटेक्टर यहाँ पे हमारा ना फोटोवोल्टाइक, इसी को हम बैरियर लेयर सेल भी कहते हैं। ओके, नाउ हियर वी सी द कॉमनली यूज डिटेक्टर इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन से डिटेक्टर मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं? तो वो है हमारा फोटो मल्टीप्लायर, ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर, ऑप्शन ए। अब लास्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट डाइनोड, किसमें डाइनोड होता है? तो ये भी मैंने समझा फोटो मल्टीप्लायर में ही देखा कि इसमें डाइनोड देखने को मिलता है। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन और है। शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टूवर्ड रेड वेवलेंथ, तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये देखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे इसी क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये क्या होता है? रेड शिफ्ट। ये सभी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट ख़त्म किया। नेक्स्ट पार्ट में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ नए दूसरे पैरामीटर को देखेंगे, ठीक है, एनएमआर, मास, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू, हैव नाइस डे।